मेरी नई शुरुआत। तो आज से मेरी नई शुरुआत होती है इस नए विचार से। तो गौर से सुनिएगा, शायद आपके भी कुछ काम आए और आपको भी कुछ फ़ायदा दे। क्यों, है ना? चल पड़ी हूँ ज़िंदगी की नई शुरुआत पे, थोड़ी उलझती लेकिन नई उम्मीद से। बीत चुकी जो बातें वो धुंध बन गई हैं, आगे मेरी ज़िंदगी की उजले किरण है। सब कुछ समेट के बांध ली है एक गठरी, मजबूत बांधी है ये गांठ। तो चलिए, जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं, विचारों से भरे होते हैं तो ये अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर नई शुरुआत करते हैं मेरी इस नए विचार से। मान लीजिए एक कमरे में किताबों को एक विशाल ढेर में लगा दिया जाए और आपको एक विशाल और विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढकर लाने के लिए कहा जाए, तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को तरीके से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत ही समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को तरीके से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है वो? बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने में क्षमता पैदा करती है। ज़रूर देखिएगा, आपको जानना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमज़ोर हो। तुम कभी ना मरने वाली वो आत्मा हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपको परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या वह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायी होता है, वह शिक्षा कहलाती है, जो कहीं ना कहीं हमें मेडिटेशन से मिलती है। तो चलिए नई शुरुआत करते हैं इस मेडिटेशन से। आई होप आपने कुछ सीखा हो। मैंने तो नई शुरुआत कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मेरी नई शुरुआत।